हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 का, जो कि आपको करना है। ठीक है, अब पता नहीं अगले साल एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन आपके असाइनमेंट की तरह ही ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडल एक्टिविटी टास्क ये मुझे इंटरनेट पे मिला। मुझे कुछ बच्चों ने कहा था कमेंट बॉक्स में कि एक्टिविटी टास्क करवाइए सर, तो मैं ये इंग्लिश का करवा रहा हूँ और धीरे धीरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के आपके करवा दूँगा। ओके, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो 20 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आप दे सकते हैं हर महीने 20 रुपीज़ इस UPI ID पे nveducation@YBL, इस पर आप 20 रुपीज़ करके पर मंथ पे कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, चाहे तो पे कीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सारे वीडियोस फ्री में ही रहेंगे हमेशा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो सबसे पहले शुरुआत होता है एक्टिविटी का, वो इस पोएम से। और ये पोएम क्या है? फेबल, जो आपके चैप्टर 2 का पोएम है। यहाँ पर ये जो पोएम है ना, इसे मैंने बहुत अच्छे से हिंदी में आपको समझाया है इस वीडियो में। ओके, तो आप चाहें तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के इसे देख सकते हैं। और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। मैंने बहुत क्लियरली आपको ये पोएम लाइन वाइज पूरे वर्ड टू वर्ड आपको समझाया है। आप उससे जाकर के देख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा जो ये पोएम है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं एक्टिविटी की तरफ। जो पहला एक्टिविटी है इसमें आपके असाइनमेंट का, वो है इसी पोएम से रिलेटेड। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे आधा अधूरा सेंटेंस है, इसको कंप्लीट करना है। पहला है द स्क्विरल इज़, क्या होगा? आंसर में डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ। ओके, इज़ नॉट एज लार्ज एज द माउंटेन। ठीक है, ये लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है पोएम में? तो यहाँ पे देखिए, पोएम में यहाँ पे लिखा है कि इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। यहाँ पे स्क्विरल कहता है माउंटेन से कि मैं आपकी तरह बड़ा नहीं हूँ और आप मेरी तरह छोटे भी नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखना होगा क्या, कि द स्क्विरल, तो द स्क्विरल इज नॉट एज लार्ज एज द माउंटेन। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि द माउंटेन कैन नॉट, माउंटेन नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? क्रैक अ नट। ठीक है, माउंटेन अपने ऊपर फॉरेस्ट कैरी कर सकता है, स्क्विरल ट्रैक बना सकता है, फाउंटेन्स कैरी कर सकता है, लेकिन वो कोई नट नहीं तोड़ सकता। ठीक, ये लाइन देखिए, ये भी यहीं पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए, इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर कैन यू क्रैक अ नट। ठीक है, ये यहाँ पे कौन बोलता है? स्क्विरल बोलता है माउंटेन से कि जैसा कि मैं आपकी तरह अपने पीठ पर जंगल नहीं ढो सकता, वैसे ही आप मेरी तरह छोटे छोटे नट्स नहीं तोड़ सकते, छोटे अखरोट जो है वो नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द माउंटेन कैन नॉट क्रैक अ नट। ठीक है, यह हो गया। नेक्स्ट अब करते हैं अगला, क्या लिखा हुआ है? द स्क्विरल डज नॉट फाइंड इट डिसग्रेसफुल टू ऑक्यूपाई इट्स ओन प्लेस। डिसग्रेसफुल का मतलब होता है उसे शर्म नहीं है कि वो धरती पर अपनी जगह जो है वो अक्वायर करे। ठीक है, अपनी जगह धारण करे, चाहे वो जितना भी छोटा हो, उससे छोटी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उससे उस छोटे से जगह के लिए कोई शर्म नहीं है। यही यहाँ पे बोलना चाहता है स्क्विरल। ठीक है, तो द स्क्विरल क्या लिखेंगे यहाँ पे? द स्क्विरल, SQUI, स्क्विरल डज नॉट फाइंड इट disgraceful to occupy its own place।
ठीक है। अच्छा, ये लाइन कहाँ लिखा हुआ है, तो ये भी मैं आपको इसी पोएम में दिखा देता हूँ। यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। ठीक है, यहाँ पर स्क्विरल जो है वो ये बोलता है कि मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं अपनी जगह जो है वो अपनाऊँ। ठीक है, जो भी छोटी सी जगह मुझे ज़रूरत है उस चीज़ को अपनाने में मुझे कोई शर्म नहीं है। ओके, ये बात कहता है। अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। ठीक है, दूसरे एक्टिविटी की तरफ। यहाँ पर क्या है, तो देखिए, चेंज द वॉइस। 2 वॉइस चेंज दिए हुए हैं आपके इस असाइनमेंट में, एक्टिविटी में। तो पहला है स्विच ऑन द लाइट। वॉइस चेंज करना है, क्या कर सकते हैं, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। ठीक है, ये भी कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द लाइट। ठीक है, स्विच ऑन द लाइट, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे जगहों पे आपको शायद मिले कहीं पर कि लिखा हो इसका यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन द लाइट। देखिए, रिक्वेस्टेड हम कब लिखते हैं, जब यहाँ पर लास्ट में एक प्लीज़ लिखा रहता है। ठीक है, प्लीज़ का मतलब यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। अब इस सेंटेंस में चूँकि प्लीज़ नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्टेड नहीं लिखें तो ही सही होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑर्डर, क्योंकि लाइट जो है ऑन करने का, लाइट का स्विच ऑन करने का आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, इसलिए यू आर ऑर्डर टू स्विच ऑन द लाइट। या फिर इन सब झमेलों में ना पढ़ करके यही लिख देना सही होगा, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। ओके, नेक्स्ट, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू देयर हाउस। यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में ये नहीं हो सकता कि वो हमें बुला रहे हैं। और हैव बीन जहाँ लिखा रहता है वहाँ एक्टिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी लिखते हैं। ठीक, तो हैव बीन लिखा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, यानी कि ये क्या है, ये एक पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, तो हमें एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो उनके घर में हमें इन्वाइट किया गया, उनके घर में मुझे इन्वाइट किया, तो कौन इन्वाइट करेगा, वही इन्वाइट करेंगे। तो आंसर में क्या होगा, दे। यहाँ पे हैव बीन है, हैव बीन किसकी वजह से हुआ है, हैव के वजह से। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वजह से। तो दे हैव इन्वाइटेड किसको, मुझे, यानी दे हैव इन्वाइटेड मी, कहाँ पे, टू देयर हाउस, टू देयर हाउस। ओके, ये हुआ। नेक्स्ट अब अगले एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक्टिविटी 3, और इसमें हमें क्या करना है, अच्छा, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वर्ब हम चेंज कर सकते हैं। वर्ब का जो ऑर्डर है, ऑर्डर बोल रहा हूँ, वर्ब का जो टेंस है उसको चेंज किया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पहला है क्या, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज सेइंग। अच्छा, ये करने से पहले, फ्रेजल वर्ब करने से पहले जो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है इसका मैं मतलब बता दूँ। देखिए, पुट अप विथ, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ झेलना, टॉलरेट करना। ठीक है, पुट अप विथ का मतलब होता है झेलना या टॉलरेट करना। मेक आउट, मेक आउट मतलब होता है समझना। ठीक है, कि समझ आ गया, कोई चीज़ समझ आ गई तो कहते हैं उसको मेक आउट। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है फ़ोन पर किसी को बात करने के लिए बुलाना, उसको कहते हैं कॉल ऑन। कॉल अप, कॉल अप मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को याद करना। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंड क्या होगा, मेक आउट, हमें बस यहाँ पे चेंज करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी कुड नॉट, अंडरस्टैंड है, अंडरस्टूड होता तो हम इसका जो टेंस है वो चेंज करते, लेकिन सीधे अंडरस्टैंड है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, मेक आउट व्हाट ही वाज सेइंग। ठीक, नेक्स्ट, आई कैन नॉट टॉलरेट इम्पोलाइट बिहेवियर टूवर्ड्स एल्डर्स। टॉलरेट यहाँ पे भी नॉर्मल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। टॉलरेट का मतलब क्या होता है, पुट अप विथ। ठीक है, यानी झेलना, तो लिखेंगे क्या, आई कैन नॉट पुट अप विथ impolite behavior towards
एल्डर्स। ठीक है। नेक्स्ट, रानीज ग्रैंड मदर कैन नॉट रिमेंबर हर चाइल्डहुड डेज। रिमेंबर यानी कि क्या होगा, कॉल अप, याद करना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, रानीज ग्रैंड मदर कैन नॉट कॉल अप हर चाइल्डहुड डेज। ठीक है। और यहीं तक आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है एक्टिविटी का, आपका ये जो मॉडल मिला है आपको एक्टिविटी टास्क, इसका फर्स्ट पार्ट है ये। और इसके साथ आपको सेकंड पार्ट भी आपका है जो मैं अगले वीडियो में आपको करवाऊंगा। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।